स्टूडेंट्स, बहुपद का टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर थ्योरी के साथ साथ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं। आज के इस वीडियो में और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर ही हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, साथ में इंपॉर्टेंट थ्योरी भी होती है इसके अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिख रहा है पी एक्स दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 2। x इक्वल टू -1 पर बहुपद का मान क्या होगा, यानी पॉलिनोमियल का मान क्या होगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बराबर -1 बोला है तो x की जगह -1 लिख दो, x की जगह -1 लिख दो। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, माइनस माइनस प्लस का 5, ये प्लस का 2। 5 2 7 और 3 10 आपका क्या हो चुका है, करेक्ट आंसर। बी फॉर बाबू आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है x² -16 के शून्यक क्या होंगे। तो यहां पर जल्दबाजी में बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिएगा। यहां से उठा के रखते हैं 4 इस x² की जगह, 16 - 16 0 आ रहा है, इसको भी रख देते हैं 4, 16 - 16 0 आ रहा है, आंसर टिक कर देते हैं। इसमें भी पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 - 16 -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 - 16, ठीक है ना। फिर ध्यान क्या रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, बराबर में लिख दो 0, x² बराबर 16, लेंगे वर्गमूल तो आएगा +-4। हमने क्या किया है, वर्गमूल लिया है। जब जब वर्गमूल लेते हैं तो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाते हैं, तो +-4 आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, यदि द्विघात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, यदि द्विघात बहुपद fx x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक परिमाण में तो समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो a का मान क्या होगा। अब देखो भाई साहब, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि अल्फा और बीटा आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है। यानी कि पहला जो शून्यक है, पहला जो शून्यक है वो अल्फा है, दूसरा जो शून्यक होता है बीटा वो भी अल्फा ही है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है, चिन्ह में विपरीत है। सॉरी, पेन गिर गया। तो चिन्ह में विपरीत है तो क्या लगाएंगे, माइनस का लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। तो हमारे पास, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ये हमारा सूत्र होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह तो अल्फा, बीटा की जगह भी क्या लिख दिया, अल्फा माइनस का, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब ये जो बी और ए होते हैं, यहां पे कंफ्यूजन आपको हो सकती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास होता है x² का गुणांक। ठीक है, मैं लिख देता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन मिट जाएगा। ये होता है x का गुणांक स्टैंडर्ड फॉर्म में, कब, जब हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c आए। तो यहां पर x का गुणांक कौन है, a है, तो चलो a लिख दिया। x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक यहां पर क्या है, 1 है, तो ये 1 लिख दिया। तो अल्फा माइनस अल्फा हो गया 0, ये हो गया 1/a, तो a का मान कितना आ गया, 0। a का मान कितना आ गया, 0। a का मान पूछा था आपको, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं आगे। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक 1/2 और माइनस का 3/2 है। तो मैंने बोला था थ्योरी के अंदर जब भी बट्टे में आए तो आपको के ले लेना है, के ले लेना है। लगाएंगे फॉर्मूला, लगाया फॉर्मूला, करेंगे वैल्यू पुट। चलो करो वैल्यू पुट। 1/2 माइनस का बीटा का मान आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान माइनस का 3/2। ये के, ये x²। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3/2, ये x। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं जिससे कोई भी डाउट नहीं रहे। 3 में से एक, सॉरी 1 में से -3 गया, -2, -2/2। ठीक है, -1, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, लसाप ले लेंगे, तो 4x² प्लस 4x माइनस 3/4। तो अब देखो, इसलिए मैंने बोला था के इसलिए लेना होता है ताकि जिससे हमारे पास क्वेश्चन आसानी से हो सके।
तो अब k का मान क्या कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, k का मान क्या कर देंगे पुट 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 4x² प्लस का 4x माइनस का 3, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, वरना आप एक एक वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ये एक वैल्यू उठा के किस किस में पुट करोगे, कुछ लोग क्या सोचते हैं ये x का मान है यहाँ पर संतुष्ट करा देंगे, इतना बड़ा संतुष्ट कराओगे क्या, स्क्वायर करके लेसेबल लोगे क्या एक एक में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलते हैं आगे। अब देखो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना है 4 है, तो a का मान कितना होगा, ये रहा क्वेश्चन। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a। c का मान क्या है हमारे पास -6, a की जगह a ही लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 4, तो a बराबर -6/4 -3/2 यानी कि -1.5 आपका करेक्ट आंसर। तो ये चीजें याद रखनी है, घूम फिर के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप जब पीवाईक्यू हम करवाएंगे आपको, पहले हम थ्योरी चला रहे हैं, थ्योरी के बाद में हम पीवाईक्यू कराते हैं। हर टॉपिक में हमने ऐसे ही पढ़ाया है, पूरा थ्योरी प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाईक्यू। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ और नोट्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है शून्यकों के बारे में आप क्या सत्य है, ये आपके पास एक चीज यदि शून्यकों के बारे में क्या है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों हमेशा ऋणात्मक होंगे, दोनों हमेशा समान होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। तो याद रखिएगा, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था आपको ax² + bx + c, अगर ये फॉर्मेट आता है, अगर ये फॉर्मेट आता है, जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है तो दोनों शून्यक नेगेटिव होते हैं, दोनों शून्य क्या होते हैं, नेगेटिव। तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों हमेशा ऋणात्मक होंगे, दोनों हमेशा क्या होंगे, ऋणात्मक। अब इसमें यहाँ पे एक करेक्शन हो सकता है, दोनों धनात्मक हो सकते हैं, ये होगा दोनों हमेशा ऋणात्मक होंगे, दोनों हमेशा क्या होंगे, ऋणात्मक। दोनों हमेशा समान होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दोनों धनात्मक चाहिए, दोनों शून्य का अगर धनात्मक चाहिए तो ax² - bx + c होता है, तब ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक। और एक धनात्मक व एक ऋणात्मक, ऐसा जब भी चाहिए तो आपके पास जो c का मान आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है, c का मान हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, जबकि इन दोनों में c का मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, इसमें c अगर नेगेटिव हो जाता है तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन ने बोला है शून्यकों का योग उनके गुणनफल का आधा है, तो शून्यकों का योग उनका गुणनफल का आधा है, ये चीज बोलिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। तो ये a पड़ा है, 2a हो गया, a से a चला गया। तो b का मान ये पड़ा -k + 6, ऐसे वैल्यू पुट कर दी मैंने। c का मान 2k - 1, ठीक है, बट्टे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस, k + 6 बराबर 2k - 1, तो ये आपका हो गया, इधर आ गया 7 हो जाएगा, ये उधर गया तो k हो जाएगा, k का मान आपका 7 आ रहा है, k का मान आपका क्या आ रखा है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद में ax² + bx + c का ग्राफ नीचे की ओर खुला परवलय कब बनाता। मतलब क्या है कि परवलय तो बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक परवलय बनता है इस प्रकार से और एक परवलय बनता है इस प्रकार से, नीचे की ओर खुला, नीचे की ओर खुला, ये पूछ रहा है। तो ये वाला कब बनेगा, जब a धनात्मक होगा, जब a क्या होगा, धनात्मक। ये कब बनेगा, जब a क्या होगा, ऋणात्मक। तो a इज लेस देन 0 के लिए ये बनता है, a इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये बनता है। तो a इज लेस देन 0, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। तो गुणनफल है 2,
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस का 2, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका क्या आ चुका है, करेक्ट आंसर आ चुका है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और यहां पर हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने लिमिटेड क्वेश्चंस किए, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन में ही आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। आगे हम और भी बहुपद के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।